नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है संजय वैष्णव और आप देख रहे हैं एनवी टीवी। इस समय मैं खड़ा हूं बनखेड़ी के पास से बहने वाली ओल नदी के पास कि आज हम यहां पर इसलिए आए हैं क्योंकि यहां पर कल रविवार को बोरी बंधन का कार्यक्रम किया जा रहा है। बोरी बंधन कार्यक्रम ये इस ओल नदी पर विगत वर्षों भी किया गया और हज़ारों लाखों लीटर पानी इस बोरी बंधन कार्यक्रम के माध्यम से बचाया गया। बनखेड़ी के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के स्वयं सेवियों ने, समाज सेवियों ने अपना कुछ समय दिया और यहाँ पर बोरी बंधन बनाया जिसके माध्यम से ये ओल नदी का पानी यहाँ पर ठहर जाता है। और आप देख सकते हैं, ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये पानी जो भरा हुआ है, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसे हम और समय तक कैसे बचा पाएँ। प्रकृति ने अपना काम कर दिया, अच्छी बारिश करके अब ये पानी लगातार यहाँ से बह जाएगा। तो निश्चित तौर पर बोरी बंधन जो कार्यक्रम है वो आज के समय की आवश्यकता बन गया है क्योंकि हमारी भूमिगत जल पर निर्भरता और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे साथ ये तमाम बनखेड़ी के समाज सेवी हैं, स्वयंसेवी हैं जो बोरी बंधन कार्यक्रम में जुड़ने जा रहे हैं और हम इनसे ज़्यादा बातचीत करेंगे, इनसे और भी कुछ बातें जानेंगे। हमारे साथ बनखेड़ी के वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी राजकुमार शर्मा जी हैं। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो बनखेड़ी के पास से ये बहने वाली ओल नदी है, इसका बनखेड़ी के लिए कितना महत्व है? बनखेड़ी की ओल नदी जो है ये अपने दहलवाड़ा के आगे से जंगल से निकलती है जी। और बनखेड़ी में ये 2015 में यहाँ पे मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के माध्यम से जी नगर प्रस्फुटन समिति द्वारा यहाँ श्रमदान का कार्यक्रम किया था। और पहले यहाँ पे बहुत कठोर सतह थी जी। कितनी भी बारिश हो जाए पानी निकल जाता था जी। तो जन अभियान परिषद का आह्वान था कि यहाँ पे श्रमदान के माध्यम से यहाँ पे नदी में कुछ काम किया जाए। लेकिन बनखेड़ी का उत्साह है, बनखेड़ी के लोगों को जुनून, जो यहाँ पे जो काम हुआ उसमें 10,000 ट्राली और 700 डंपर का मलबा निकाला गया जी। और धीरे धीरे श्रमदान जब जो अभियान चला तो बाद में हम लोगों को जानकारी लगी कि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभियान बन चुका था। 53 दिन तक चला था। क्या बात है, मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियाँ होना चाहिए इससे आप सभी की पहल के लिए। और दूसरे स्थान पर रीवा के पास कोई नदी है, वहाँ 38 दिन का श्रमदान था। हाँ, तमसा नदी, वो 38 दिन का श्रमदान था, ये 53 दिन का श्रमदान था। उसके बाद से आज तक 2015 के बाद 2020 चल रहा, 5 साल हो गया है। लोगों के दिमाग से ओल नदी नहीं निकल पाई। उसका श्रमदान जो है आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है। कल किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? कल के लिए भी सामान्य ने एक बैठक बुलाई थी और चूँकि इस समय संक्रमण काल चल रहा है तो उसके कारण अपन ने केवल व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। फिर भी व्हाट्सएप पे मैसेज के एक भी फ़ोन कॉल नहीं किया। उसके बाद भी काफ़ी संख्या आ गई थी यहाँ पे और उसको लेकर योजना बनाई गई कि यहाँ पे कैसे अपन बंधन कर पाएंगे, क्योंकि आह्वान के बाद तो काफ़ी भीड़ आएगी यहाँ पे जी। तो फिर इसका ये निर्णय हुआ समिति में कि हम इस अभियान को लंबा खींच देंगे, थोड़ा सा लंबा। जैसे 1-2 घंटे में जो श्रमदान होना था वो अब जाके सुबह 6 बजे से लेके बंधन पूरा होने तक यहाँ 25-25, 30-30 लोगों को ही अनुमति इसमें दी जाएगी और सभी मास्क रहें और सैनिटाइज़र वगैरह यहाँ पूरी व्यवस्था रहेगी। और वही लोग श्रमदान करेंगे जो मास्क पहन के आएंगे और 25 से 30 लोग एक साथ ही श्रमदान कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो निश्चित तौर पर ये वर्तमान समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है और एक पहल ना सिर्फ बनखेड़ी के लिए बल्कि आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो अगर थोड़ा सा प्रयास करें तो अपने क्षेत्र के लिए भूमिगत जल में बढ़ोतरी कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। मेरा मानना है कि लगभग हर एक गाँव शहर के बगल से एक कोई नदी नाला बहता है जिसमें से हज़ारों लीटर पानी बह जाता है आगे। तो अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें, अपने दैनिक जीवन से कुछ समय बचाकर अपने क्षेत्र में उस पानी को रोकें तो निश्चित तौर पर हमारे खेतीहर भूमि के लिए, हमारे पेयजल के लिए, हमारे और भी अन्य उपयोग के लिए जो भूमिगत जल है वो काम आ सकता है। हमारे साथ और भी ज़्यादा जानकारी देने के लिए स्वर्गीय मारुति जोशी स्मृति न्यास की तरफ से कृष्ण गोपाल तिवारी जी हैं। हम इनसे जानकारी लेंगे और किस तरह का ये कार्यक्रम किया जा रहा है इस बारे में हम चर्चा करेंगे। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले
जल ही जीवन है, इस थीम के लिए मैं आप सभी के लिए हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। स्वर्गीय मारुति जोशी स्मृति सेवा न्यास एक सामाजिक संगठन है जो समय समय पर शिक्षा, स्वास्थ्य और जल संरक्षण हेतु कार्य कर रहा है। विगत कई दिनों से कर रहा है। बीच में अभी जूनामानी ढाणे में भी स्वर्गीय मारुति जोशी स्मृति सेवा न्यास के तत्वाधान में बोरी बंधन कार्यक्रम किया गया। जुनेठा में भी किया गया पिछले वर्ष, और मुर्गी ढाणे पर भी किया गया था। स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन इनके द्वारा, इस संस्था के द्वारा होता रहता है। स्वर्गीय मारुति जोशी स्मृति सेवा न्यास समय पर भी काम करता ही रहता है। चेतना, सामाजिक चेतना में महत्वपूर्ण भूमिका इस न्यास के माध्यम से, हम सभी के माध्यम से दूर दूर तक ये बात जाए, तो इसके लिए बोरी बंधन का कार्यक्रम किया जा रहा है। कल रविवार दिनांक 20/9/2020 को प्रातः सुबह 6 बजे से कार्य प्रारंभ होगा बोरी बंधन का, और कार्य पूर्ण होने तक ये कार्य रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोविड विश्व महामारी चल रही है, उसको भी ध्यान में रखते हुए पूरा तरीके से प्रिकॉशन लेकर सभी लोगों को किया जाएगा। आप सभी से मेरी विनम्र अपील है, इस पुनीत कार्य में अवश्य पधारें, क्योंकि जल हम सबके लिए है। इससे जैसे भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने हमें वायु दी है, जल दिया है, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि समाज के लिए हम क्यों ना अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है, इस पुनीत कार्य में अवश्य पधारें। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी पहल है, और हम सभी को प्रेरणा लेकर आप सभी से मैं एनवीटीवी की तरफ से भी ये गुजारिश करूंगा कि आप भी अपना समय निकालकर बोरी बंधन कार्यक्रम में भाग लें, और इस जल को, इस हमारे जीवन के महत्वपूर्ण स्रोत को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। साथ ही देखें कि किस तरह से हम जल संरक्षण में बोरी बंधन कर सकते हैं, ताकि आप भी आपके क्षेत्र में इस तरह की पहल कर सकें। एनवीटीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय भाई सामाजिक कामों में बहुत रुचि लेते हैं, सभी को सहयोग करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आइए कल सुबह जुड़िए इस महाअभियान से। आपने देख ही चुके हैं कि किस तरह से ओल नदी पर किए गए इस प्रयास ने न सिर्फ बनखेड़ी का अपने क्षेत्र में नाम रोशन किया है, बल्कि मध्य प्रदेश के स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी ओल नदी पर की जाने वाली इस पहल ने अपना मुकाम हासिल किया है। आइए जुड़िए बोरी बंधन कार्यक्रम से। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए एनवीटीवी।